जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग C++ में अभी जो हम टॉपिक देखेंगे वो है कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर का तो आपको आइडिया है। कंस्ट्रक्टर हम यूज़ करते हैं, ये फंक्शन की तरह से एक जस्ट लाइक अ फंक्शन होता है, लेकिन इसका नाम क्लास के नाम वाला सेम होगा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल कंस्ट्रक्टर है, स्पेशल कंस्ट्रक्टर विच इनिशियलाइजेज या फिर हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्ट द मेंबर्स क्या होते हैं? मेंबर्स ऑफ क्लास। मेंबर्स क्या होते हैं? शाबाश, वेरिएबल्स। मेंबर्स ऑफ क्लास बाय यूजिंग अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर नॉर्मली किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है? वो क्लास के मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है? ये भी कंस्ट्रक्टर की तरह से ही है, लेकिन ये क्लास के मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए पैरामीटर्स की बजाय दूसरा ऑब्जेक्ट रिसीव करता है, या फिर यूं कह लें कि ये पैरामीटर के तौर पे दूसरा ऑब्जेक्ट की कॉपी रिसीव करता है। ठीक है, बाय यूजिंग कॉपी ऑफ ऑब्जेक्ट रादर देन पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है जी, ये पैरामीटर आर्ग्यूमेंट लेने की बजाय किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की कॉपी को यूज करते हुए तो इनिशियलाइज करवाता है क्लास के मेंबर्स को। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। जो हमने अभी जो हमारा टॉपिक है वो है कॉपी कंस्ट्रक्टर। चलें, ये एक क्लास हमारे पास पहले से बनी हुई है, इसी में कुछ चेंजिंग कर लेते हैं। और इसी से हम इसको अपने प्रोग्राम को मुकम्मल करते हैं इंशाअल्लाह ताला। ये देखिए, ये मेरे पास एक क्लास है अंडर ग्रेजुएट। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसी को यूज किया था, क्लास को। इसमें ये दो प्राइवेट मेंबर्स हैं, नंबर ऑफ कोर्सेज एंड नंबर ऑफ सेमेस्टर्स। और ये हमने एक डिस्प्ले वैल्यूज का फंक्शन लिखा हुआ है। वर्चुअल नहीं चाहिए हमें, सिंपल फंक्शन चाहिए। वर्चुअल फंक्शन से पहले मुझे कंस्ट्रक्टर बनाना है। कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है, अंडर ग्रेजुएट। और ये कंस्ट्रक्टर मैं एक लिख रहा हूं, ये मेरा सिंपल कंस्ट्रक्टर है जो कि दो पैरामीटर्स लेगा, इंट ए इंट बी। और ये क्या करेगा? नंबर ऑफ कोर्सेज को और नंबर ऑफ सेमेस्टर्स को ये इनिशियलाइज करवाएगा। ये देखें, नंबर ऑफ सेमेस्टर्स को ए वैल्यू असाइन करवा दी, पहली वैल्यू, और नंबर ऑफ कोर्सेज को बी असाइन करवा दी। ये मेरा रेगुलर कंस्ट्रक्टर है। रेगुलर से मुराद जो हम पहले पढ़ के आए हैं, जो हम पहले भी पढ़ते रहे हैं। कंस्ट्रक्टर का आपको बताया था कि इसका नाम जो है ये क्लास के नाम वाला ही होता है। ठीक है, और ये पैरामीटर्स ले सकता है फॉर इनिशियलाइजिंग क्लास मेंबर्स। क्लास मेंबर्स से मुराद क्या है? मेंबर्स ऑफ क्लास, उसके वेरिएबल्स, उसके डाटा मेंबर्स। तो ये मेरा एक सिंपल कंस्ट्रक्टर है, ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्टर जो हम पहले भी पढ़ के आए हैं। अब मैं एक और कंस्ट्रक्टर बनाता हूं, अंडर ग्रेजुएट। ठीक है जी, और इसमें मैं क्या करूंगा? इसमें भी मैंने ये दोनों वेरिएबल्स को इनिशियलाइज ही करवाना है। दोनों वेरिएबल्स को क्या करना है? इनिशियलाइज करवाना है। लेकिन मैंने यूजर से वैल्यूज नहीं लेनी, बल्कि मैंने क्या लेना है? ऑब्जेक्ट लेना है। ठीक है, ये मेरा कौन सा कंस्ट्रक्टर है? कॉपी कंस्ट्रक्टर। अच्छा,
इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मुझे कॉन्स्ट का कीवर्ड एक तो यूज करना पड़ेगा और मुझे इसी क्लास का अंडर ग्रेजुएट क्लास टाइप का एक ऑब्जेक्ट रिसीव करना है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस। चूंकि मैंने ऑब्जेक्ट रेफरेंस रिसीव करना है, फिर एंड साइन लगाऊंगा ओबीजे। ठीक है जी, अंडर ग्रेजुएट क्लास का मुझे एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस रिसीव करना है। इसका नाम मैं यहाँ पे कुछ भी रख लूंगा, ओबीजे रख लूं, ओबी रख लूं, इट्स अप टू मी, इट्स अप टू द रिक्वायरमेंट्स, जो भी मैं इसका नाम रखूंगा। अब इस ऑब्जेक्ट में डेफिनेटली, चूंकि किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, अंडर ग्रेजुएट क्लास का ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, तो इस रेफरेंस में भी डाटा मेंबर्स तो मौजूद होंगे ना। तो मैं नंबर ऑफ सेमेस्टर्स में जो मेरा इस क्लास का मेंबर है नंबर ऑफ सेमेस्टर, उसमें मैं ऑब्जेक्ट का नंबर ऑफ सेमेस्टर सेव कर दूंगा। ठीक है, और नंबर ऑफ कोर्सेज में ओबी डॉट नंबर ऑफ कोर्सेज। बात समझ आई है? यहां पर मैं पैरामीटर्स की बजाय एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिसीव कर रहा हूं और उस ऑब्जेक्ट रेफरेंस के साथ उस ऑब्जेक्ट के जो मेंबर्स हैं उनके साथ मैं इस क्लास के मेंबर्स को इनिशियलाइज करवा रहा हूं। ठीक है, अब डिस्प्ले, इसमें बेस क्लास की तो जरूरत नहीं है, बेस क्लास चूंकि ये बेस क्लास है भी नहीं, तो मैं डिस्प्ले मैंने क्या करवाना है, डिस्प्ले मैंने करवाना है नंबर ऑफ सेमेस्टर्स। तो ये कितने नंबर ऑफ सेमेस्टर्स, ये मैं प्रिंट करवा लूंगा नंबर ऑफ सेमेस्टर्स। ठीक है जी, और इसके अलावा मैंने नंबर ऑफ कोर्सेज प्रिंट करवाने हैं, नंबर ऑफ कोर्सेज, और यहां मैं लिखूंगा नंबर ऑफ। ठीक है जी, डिस्प्ले करवा लिया। मेन क्लास में देखें, मेन क्लास में मैं क्या करूंगा, मेन क्लास में मैंने एक अंडर ग्रेजुएट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। अंडर ग्रेजुएट का मैंने एक ओबीजे बनाया। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये चूंकि मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो इसमें मैंने दो वैल्यूज देनी है। पहली वैल्यू किसको जा रही है, पहली वैल्यू जा रही थी नंबर ऑफ सेमेस्टर्स को और दूसरी वैल्यू जा रही थी नंबर ऑफ कोर्सेज को। तो सेमेस्टर्स कितने हैं 8, कोर्सेज कितने हैं 45। ठीक है, ये तो मेरा ट्रेडिशनल एक कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अब मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाना है अंडर ग्रेजुएट ओबीजे 2, और ओबीजे 2 में मैंने क्या पास कर देना है, ओबीजे जो रेफरेंस दिया था। ऑब्जेक्ट उसको असाइन नहीं करना, ऑब्जेक्ट रेफरेंस उसमें एज अ पैरामीटर हमने ऑब्जेक्ट पास करना है। तो जो मैंने पहले ऑब्जेक्ट बनाया था उसको एज अ आर्ग्यूमेंट यहां पे पास कर दिया। अब ये जो आर्ग्यूमेंट है ये कहां पे रिसीव होगा, ये देखेंगे यहां पे रिसीव होगा। ठीक है, इस कंस्ट्रक्टर में ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट रिसीव हुआ और जो जहां पर मैंने रिसीव किया उसका नाम मैंने रख दिया ओबी। अब ओबी के अंदर भी दो मेंबर्स मौजूद हैं, तो उन मेंबर्स को यूज करते हुए मैंने क्लास के मेंबर्स को इनिशियलाइज करवा लिया। अब मैं क्या करता हूं, अब मैंने वैल्यूज को करवाना है डिस्प्ले। तो ओबीजे डॉट मेरा जो डिस्प्ले फंक्शन है वो कौन सा है, डिस्प्ले वैल्यूज। डिस्प्ले वैल्यूज को मैं कॉल करता हूं, डिस्प्ले वैल्यूज को कॉल किया, ये पहले ऑब्जेक्ट पे कॉल किया, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है ओबीजे 2 डॉट डिस्प्ले वैल्यूज। अब इसकी आउटपुट देखें, क्या इसकी आउटपुट आ रही है, फिर मैं आपको मजीद एक्सप्लेन कर देता हूं। नंबर ऑफ सेमेस्टर्स 8, नंबर ऑफ कोर्सेज 45, नंबर ऑफ सेमेस्टर्स 8, नंबर ऑफ कोर्सेज 85। इसमें एक और हम काम कर सकते हैं कि जो हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है उसमें हम प्रिंट करवा लेते हैं, टॉप पे प्रिंट करवा लेते हैं
पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है जी। और जो मेरा कॉपी कंस्ट्रक्टर है उसमें मैं प्रिंट करवा लेता हूं। लेकिन ये शुरू पे कॉल हो जाएंगे, ये शुरू पे कॉल हो जाएंगे। बहरहाल हमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का पता चल जाएगा। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पहले कॉल हुआ, फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। ठीक है। उसके बाद जो पहले जो दो मेरे पास डिस्प्ले फंक्शन के रिजल्ट्स आए हैं वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के हैं, दूसरे कॉपी कंस्ट्रक्टर के। मजीद इसको एलैबोरेट करने के लिए मैं अपने यहाँ पर जब मैं कॉल कर रहा हूँ वहाँ पे मैं इंडिकेशन दे देता हूँ सी आउट, ताकि आपको डिफरेंस फील हो जाए। सी आउट जो मैंने करवाया ये है मेरा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है। बल्कि यहां पर देना ज़्यादा बेनिफिशियल था पहले ही। और OBJ2 वाला मेरा कौन सा है? OBJ2 वाला मेरा कॉपी कंस्ट्रक्टर है। अब इसको जब मैं कंपाइल रन करूंगा तो ये आप देख सकते हैं, पहले पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो गए। उसके बाद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को मैंने उसके डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया तो वो जनाब नंबर ऑफ सेमेस्टर्स और नंबर ऑफ कोर्सेज डिस्प्ले कर दिए। फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर का डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ, उसने भी नंबर ऑफ सेमेस्टर नंबर ऑफ कोर्सेज यहाँ पे डिस्प्ले कर दिए। ठीक है। जो हमने इस प्रोग्राम में जो हमने देखा जो सीखा वो मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ फिर से। जो इम्पोर्टेंट बात है, जो कॉपी कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट है वो मैं फिर आपको एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ ताकि बात समझ आ जाए। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? हम एक और कंस्ट्रक्टर के जरिए से या ऑब्जेक्ट के जरिए से, असल में एक ऑब्जेक्ट के जरिए से हम कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं। ऑब्जेक्ट रिसीव करते हैं हम, यूजर से वैल्यूज नहीं लेते। ठीक है। या दूसरे लफ्जों में ये कह लें कि एक ऑब्जेक्ट के जरिए से दूसरा ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट के जरिए से दूसरा ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है। तरीकाकार क्या होता है? ये मेरा देखिए सिंपल कंस्ट्रक्टर था, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ये हम पहले भी पढ़ के आए हुए हैं, जिसने प्रैक्टिस की है उसने पहले भी ये पढ़ा होगा, उसको पता है ये क्या हो रहा है। मैंने यूजर से वैल्यूज रिसीव की और जो मेरे क्लास के मेंबर्स थे उनको मैंने इनिशियलाइज करवा दिया। ठीक है। उसके बाद ये है कॉपी कंस्ट्रक्टर। इसमें मैं क्या कर रहा हूं? इसमें मैं रिसीव कर रहा हूं, आई एम रिसीविंग एन ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है। तो यहां पर मैं एक ऑब्जेक्ट रिसीव करूंगा और ऑब्जेक्ट रिसीव करने के लिए मैंने किस टाइप का ऑब्जेक्ट रिसीव करना है वो बता दिया। अंडर ग्रेजुएट टाइप का मैंने ऑब्जेक्ट रिसीव करना है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ठीक है जी। और इससे पहले कॉन्स्ट कीवर्ड हमें लगाना पड़ेगा। अब ये जो मैंने ऑब्जेक्ट रिसीव किया ओबी वेरिएबल में, तो इस ओबी को मैं यूज करते हुए ओबी डॉट नंबर ऑफ सेमेस्टर्स, चूंकि इस ऑब्जेक्ट में भी तो डाटा मेंबर्स मौजूद है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है ये अंडर ग्रेजुएट क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट है। इस क्लास के अंदर दो मेंबर्स मौजूद हैं। एक का नाम है नंबर ऑफ सेमेस्टर्स, एक का नाम है नंबर ऑफ कोर्सेज। तो मैंने उस ऑब्जेक्ट के ओबी ऑब्जेक्ट के मेंबर्स के जरिए से इस क्लास के एक्चुअल मेंबर्स को बेटा, तो ये देखिए ये मैंने इस ऑब्जेक्ट के जो मेंबर है मेरे पास नंबर ऑफ सेमेस्टर, उस मेंबर के जरिए से क्लास के एक्चुअल नंबर ऑफ सेमेस्टर को मैंने वैल्यू असाइन करवा दी। और इस ऑब्जेक्ट का जो दूसरा मेंबर था नंबर ऑफ कोर्सेज, नंबर ऑफ कोर्सेज के जरिए से मैंने क्लास के एक्चुअल मेंबर को वैल्यू असाइन करवा दी। यही हमारा कॉन्सेप्ट है कॉपी कंस्ट्रक्टर का।
जिसमें हम कंस्ट्रक्टर को बेसिकली दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कंस्ट्रक्ट करवाते हैं। और जब मेन क्लास में आऊंगा, ये डिस्प्ले फंक्शन है तो सिंपल दोनों वेरिएबल्स को डिस्प्ले करवा रहा है। जब मेन क्लास में आएंगे तो एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया बाय कॉलिंग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और दूसरा मैंने ऑब्जेक्ट बनाया बाय पासिंग ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर। इसमें मैंने क्या किया, मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट बाय पासिंग अदर ऑब्जेक्ट। यहां पर मैंने पैरामीटर वैल्यूज नहीं पास की, पूरा ऑब्जेक्ट मैंने यहां पे पास किया है। पूरा ऑब्जेक्ट की कॉपी यहां से जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट की रेफरेंस कॉपी जा रही है, ऊपर फिर मैंने एंड का साइन यूज किया। तो चूंकि ये कॉपी के साथ मैं इसको, इस ऑब्जेक्ट की कॉपी के साथ उसको इनिशियलाइज करवा रहा हूं, तो जो पहले ऑब्जेक्ट में वैल्यूज में पास करूंगा दूसरे में वही वैल्यूज जाएंगी, इसलिए इसको कॉपी कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो अब चूंकि ये दोनों जो ऑब्जेक्ट बने हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट की कॉपी है, इसलिए इसको कॉपी कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो अगर मैं यहां पर पहले ऑब्जेक्ट जब मैंने क्रिएट किया उसमें वैल्यूज चेंज कर देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं कि जी 10 सेमेस्टर हैं और नंबर ऑफ कोर्सेज हैं 55, तो दोनों की चेंज हो जाएंगी, क्योंकि दूसरा भी कॉपी है। बात समझ आई? तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है छोटा सा कॉपी कंस्ट्रक्टर का। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, डिस्प्ले कॉल हुआ, फंक्शन नंबर ऑफ सेमेस्टर्स 10, कोर्सेज 15, फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर, इसमें भी सेम वैल्यूज इसलिए डिस्प्ले हो रही हैं क्योंकि मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया ही पहले ऑब्जेक्ट की कॉपी से है। So it is a simple concept of copy constructor. If you have any question, you can ask.